राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको माघ मास के 10वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। माघ मास में जो तपस्वी तिल का दान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राजसी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए माघ मास का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। माघ मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलों का दान पुण्य कमाना चाहिए। कल हमने माघ मास महात्म के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय द्विज द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा को सुना था, जिसमें विकुंडल ने अपने भाई को नरक से मुक्त करवाया था। अब आगे की कथा सहस्त्र अर्जुन जी बोले कि योगियों में शेष दत्तात्रेय जी ने अपनी मुझे बहुत सुंदर भाग महिमा बताई है। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान करके पुण्य से जीवन बर्बाद किए पापों को मुक्त हो गया, अपने भाई को भी अपने साथ ले जाकर स्वर्ग चला गया। अब आप कृपया करके माघ स्नान के नियम बताए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी दान स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमें बहती नदी में स्नान करना है। कोई भी पोखरे हो, कुंज हो, सरोवर, कुआं, कहीं भी, घर में भी, बाहर हम स्नान कर सकते हैं। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करके पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान पाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। अब इसमें बताया हुआ है कि अगर आप पूरे महीने का माघ स्नान नहीं कर सकते तब भी आपको 3 या 5 दिन तो घर से बाहर स्नान अवश्य करना चाहिए। इतना कहने के बाद दत्तात्रेय जी माघ मास में स्नान करने वालों के जो नियम होते हैं वह बता रहे हैं। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय पूजा करनी चाहिए, धन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि नहीं तापनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस स्नान का मुझे यथोचित फल मिले। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वो रोज 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद यानी गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वो फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर नष्ट हो जाती है, किसी का कुछ भी नहीं कर पाती। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जो सांप पुरानी कचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको हम कहते हैं वो त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यश, किन्नर, आणमदी गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, नैनादति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, उर्वशी, रंभा,
और सब पितर सब देवता यो सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। त्रिवेणी में माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वो फल नहीं मिलता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था और इसी से वह सब पापों से मुक्त हो गया था। माघ मास महात्म 10वां अध्याय समाप्त। कल के अध्याय में हम आगे की कथा सुनेंगे, जानेंगे कि अप्सरा कंचन माली कौन थी। अंत में कहूँगी, मौत से क्या डर, मिनटों का खेल है, आफत तो जिंदगी है जो बरसों चला करती है। सही कह रही हूँ, याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब सांसें रुक जाए। इसलिए अभी भी समय है। बार बार याद आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति को पा लो। इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा। मनुष्य नाम जाप कर कर इस संसार रूपी समुद्र से अपने आप को पार लगा सकता है। इसलिए हर सांस में हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए। हमें हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी मंत्र अच्छा लगे, हमेशा उस मंत्र का जाप अपने श्वास श्वास में करना चाहिए। ना जाने कब इस कैद से पंछी आज़ाद हो जाएगा। हमें अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। प्रभु भक्ति के बिना हमारा जीवन में कोई भी आसरा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।